हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का न्यू फाइव में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जो कुछ भी नया जुड़ा है वो नीचे दिए वो सब्सक्राइब बटन को दबा देगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब देखिए, याद कीजिए पिछली एक्सरसाइज में एज वेल एज सेम क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, जिसमें हमने सपोज किया था लेट द न्यूमरेटर बी अ एक्स एंड डिनोमिनेटर बी अ वाई। एज वेल एज सेम क्वेश्चन करना है, बट इस बार जो प्रॉब्लम होगी उसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। राइट है। चलो, लेट लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू एक्स एंड द डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू वाई। राइट, सो फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो लास्ट में लिख देंगे। राइट, अब फर्स्ट लाइन में उसने क्या बोला है कि वन ऐड टू द न्यूमरेटर, तो ये न्यूमरेटर है उसमें से मैंने वन ऐड कर दिया। एंड फिर क्या बोला है, सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर, सो ये y माइनस वन। डन। सो फ्रैक्शन रिड्यूस टू अ वन, सो फ्रैक्शन क्या बन जाती है, वन। डन है। चलो, तो ये x प्लस वन और ये वन साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, y माइनस वन। डन। तो यहाँ पे इस तरह से होगा x प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन। ये प्लस वाई इस साइड आ जाएगा तो माइनस वाई, और ये प्लस वन सामने की साइड जाएगा तो माइनस वन। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू, ये इक्वेशन नंबर वन। डन है। अब देखिए, इट बिकम्स वन बाई टू इफ वी ओनली एड वन टू डिनोमिनेटर, मींस न्यूमरेटर एज इट इज। राइट, न्यूमरेटर में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करना है, तो ये y प्लस वन। फ्रैक्शन क्या बन रही है, वन बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई टू एक्स के साथ y प्लस वन सामने। राइट, सो टू एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन, डायरेक्ट लिखा है, ठीक है ना सभी को। डन। अब x को एज इट इज, y को इस साइड बुला लिया, इज इक्वल्स टू वन, इक्वेशन नंबर टू। डन है ये सभी को। अब देखो, दोनों इक्वेशन मुझे मिल गए, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू वन। एलिमिनेट कर देंगे, देखो y मेरे पास सेम है तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकता हूं मैं। राइट, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू वन। राइट है, साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो वाई वाई कट। ठीक है, सो x माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। डन है। और माइनस माइनस प्लस टू प्लस वन थ्री, बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस थ्री, सो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, थ्री। अब x की वैल्यू या तो इक्वेशन वन में पुट करो या तो इक्वेशन टू में। मैं लिख देता हूं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन वन या टू, वन में कर दो। ओके, चलो वन में। इक्वेशन वन देख लेते हैं क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू। यहाँ पे देखिए x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू। अब x की वैल्यू क्या मिली मुझे, थ्री। ठीक है, तो x की जगह पे थ्री माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू। अब देखो, थ्री सामने की साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस फाइव। अब दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस तो कट जाएंगे, तो y इज इक्वल्स टू फाइव। तो देखो x और y मिल गए, तो x और y क्या था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था ना। सो द न्यूमरेटर is equals to x is equals to 3 and the denominator is equals to y is equals to 5। सो फ्रैक्शन, हमें तो फ्रैक्शन फाइंड करनी थी, तो फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर थ्री डिनोमिनेटर फाइव, तो आंसर विल बी थ्री अपॉन फाइव। डन है सभी को। राइट, चलो सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द ईयर, सॉरी 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu
and 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? इसमें हमें नूरी और सोनू की एज फाइंड करनी है, राइट है। चलो पहले तो एज सपोज कर ले कि लेट द एज ऑफ नूरी, लेट द एज ऑफ नूरी इज इक्वल्स टू x years, डन है, एंड the age of Sonu is equals to y years। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। दोनों को x और y हमने सपोज कर लिया। अब देखो क्या बात है, 5 years अगो, तो हम हेडिंग दे देंगे 5 years अगो वाला, डन। फाइव ईयर्स अगो, इनमें से 5 साल पहले, एज ऑफ नूरी x minus 5 years and the age of Sonu, age of Sonu y minus 5 years। इतना क्लियर है। अब देखो, अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन की, भाई किसको मल्टीप्लाई करें। हमने इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया, बट मल्टीप्लाई कैसे करें, उसने बोला है ना कि भाई क्या बोला है, थ्राइस एंड ओल्ड एज सोनू। अब देखो 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस, नूरी वॉज थ्राइस, इट मीन्स के नूरी की एज मल्टीप्लाई बाई 3 है सोनू से, डन। इट मीन्स के सोनू 10 साल की है तो नूरी 30 साल की, डन है। थ्राइस इट मीन्स के मल्टीप्लाई बाई 3। तो देखो अगर इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, सोनू को मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स के फर्स्ट इक्वेशन में हमें ये पता चल गया कि सोनू क्या है, नूरी से छोटी है, तो हमारा काम हो गया। तो हम हर बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सोनू से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। और थ्राइस इट मीन्स किससे मल्टीप्लाई, 3 से, और किसको, सोनू को, डन है, ठीक है। नूरी बड़ी है इसलिए हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सोनू को मल्टीप्लाई कर, राइट। चलो इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। So x minus 5 is equals to 3y minus 15, right? X minus 3y is equals to minus 15 plus 5, डन। तो इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा, x minus 3y is equals to minus 10। क्या ये क्लियर है सभी को, माइनस प्लस माइनस 15 माइनस 5 10, डन है फर्स्ट इक्वेशन, डन। अब सेकेंड लाइन देखिए, 10 years later, तो वापस लिखना पड़ेगा 10 years later, 10 years later 10 साल बाद, ठीक है। एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू या फिर एज ऑफ नूरी, ठीक है। x प्लस 10 एंड एज ऑफ सोनू y प्लस 10 years, डन है इतना पहले। अब पता ही है क्या लिखा है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मीन्स के नूरी बड़ी है, सोनू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 इन द ब्रैकेट y प्लस 10, डन है, राइट। सोनू को मल्टीप्लाई किया है, सॉल्व कर देंगे। x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, राइट। अब 2y को इस साइड बुला लेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा। अब 10 प्लस इस साइड चला जाएगा तो माइनस 10, सो x माइनस 2y, 20 माइनस 10 10, तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एलिमिनेट करना है इक्वेशन 1 और 2। अब देखो x तो दोनों में सेम है, तो पीछे डायरेक्ट एलिमिनेशन कर देंगे, तो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं पीछे। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, यहाँ पर x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। और देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, डन है इतना, ठीक है। साइन चेंज करनी पड़ेगी, माइनस प्लस माइनस, तो देखो x और x कट, x और x कट, माइनस प्लस माइनस 3y माइनस 2y, y एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस y, राइट। माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस तो
चले जाएंगे तो y की वैल्यू क्या मिल गई 20। अब ये y की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट करो या तो इक्वेशन 2 में पुट करो। हम 2 में पुट करें, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, चलो देख लेते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो x माइनस 2 y की वैल्यू 20 इज इक्वल्स टू 10। सो 22 जा 40 इज इक्वल्स टू 10। 40 सामने की साइड जाएगा तो प्लस 40। सो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 10 प्लस 40 50। तो देखो x और y मिल गया, बट हमने सपोज क्या किया था, x क्या था एज ऑफ नूरी एंड y क्या था द एज ऑफ सोनू, राइट। सो the age of Noori is equals to x is equals to 50 years and the age of Sonu is equals to y is equals to 20 years। क्लियर है, दोनों क्लियर है, डन है, ठीक है। चलो, और हाँ एक इंफॉर्मेशन, बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको जुड़ना है तो बहुत नॉमिनल फीस में आप हमसे जुड़कर अपने मैथ्स की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर सीबीएसई बोर्ड में है तो आपको चाणक्य बैच में, और अगर गुजरात बोर्ड में है तो विद्या सेतु बैच में आप हमसे जुड़ सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। अब देखिए बात आ रही है डिजिट्स की, ठीक है। तो डिजिट इट मीन्स के वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट, टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस। डन है, तो वो हमें फाइंड करना है। वो वंस प्लेस टेंस प्लेस उससे हम डिजिट बनाते हैं। मान लीजिए कि 29 लिखा है तो 9 वंस प्लेस है और 2 क्या है टेंस प्लेस है। डन है, चलो तो इसकी बात हो रही है। चलो लेट द वंस प्लेस is equals to x and टेंस प्लेस या फिर टेंस डिजिट, ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई। डन है, प्लेस की जगह पे डिजिट भी लिख सकते हो, वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट, राइट है। डन, डिजिट लिख दो, लिख ही देता हूँ चलो ना, अदरवाइज फिर कंफ्यूज हो जाओगे। डन है। अब देखो ये तो हमने सपोज कर लिया भाई वंस डिजिट एक्स है टेंस डिजिट वाई है। अब देखो फर्स्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन में, फर्स्ट लाइन क्या कहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो हमने दो डिजिट सपोज भी कर लिया, उसने बोला भाई दो डिजिट का अगर सम कर रहे हो तो क्या आ रहा है 9। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारा हो गया, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारा हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। उसने बोला ना कि दोनों डिजिट को सम करोगे तो आंसर क्या आ रहा है 1, सॉरी 9। ये क्लियर है, ये क्लियर है पहले, डन है, ओके। अब देखो इन दोनों डिजिट से एक नंबर भी बनेगा ना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अब ये आप क्या बोल रहे हो। अब देखो वंस प्लेस और टेंस प्लेस ये बोलते क्यों है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर है 21, ठीक है। 21 में जो वंस प्लेस है ना उसको हम हर बार 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। और जो टेंस प्लेस है उसको हम हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये नंबर इस तरह से बनता है, फिर उनको करते हैं एडिशन। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, तो 20 प्लस 1 क्या हो गया 21। क्या ये क्लियर है, ठीक है। ऑलवेज वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज एज इट इज रखो, और टेंस प्लेस है उसे 10 से मल्टीप्लाई करो। डन है, ओके। चलो तो यहाँ पे और नंबर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट के यहाँ पे नंबर में लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन एक बार रफ कर रहा हूँ। इक्वेशन रफ कर रहा हूँ, एक ही मिनट। सो द नंबर, सो द नंबर 10y प्लस एक्स हो जाएगा। डन है, और ये इक्वेशन लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9।
ये नंबर क्लियर है, 10y प्लस एक्स, टेंस प्लेस को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और x एज इट इज रखा है, डन है। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, आगे क्या, ऑल्सो द 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग द ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो x है वो y बन जाएगा, y है वो x बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई क्वेश्चन लिया है, वो कोई नंबर के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए कि मैंने आपको बोला 52, मान लीजिए मैंने आपको बोला 52, तो यहाँ पे 2 आपकी वंस प्लेस है और 5 क्या है, टेंस प्लेस है। अब उसने बोला कि ऑर्डर को रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो मेरे से उल्टा कर दो, तो 52 है वो क्या बन जाएगा 25, तो 5 अब पहले क्या था टेंस प्लेस, अब क्या बन गया वंस प्लेस, अब 2 क्या था पहले टेंस प्लेस, तो अब क्या बन गया वंस प्लेस। रिवर्स ऑर्डर इट मीन्स के 10y प्लस एक्स है तो वो क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई, डन है। चलो, रिवर्स इन द ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो नंबर क्या बनेगा 10x प्लस वाई, डन है, डन। अब देखो अपने क्वेश्चन में ध्यान से, अब सेकंड इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट किस तरह से बना रहे, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर इट मीन्स कि ये फर्स्ट नंबर, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट नंबर 10y प्लस एक्स, और इक्वेशन बना लेके सेकंड नंबर सामने लिख देता हूँ 10x प्लस वाई, ठीक है, ये पहले है हमारे पास और सेकंड है वो आपका रिवर्स वाला है, पहले ओरिजिनल वाला। अब देखो उसने क्या बोला 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग, तो ये नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग था उसका क्या है ट्वाइस, पहले ये क्लियर है, 9 टाइम दिस नंबर इट मींस फर्स्ट नंबर को 9 टाइम्स एंड ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, तो उसको मल्टीप्लाई 2, तो इससे हमें हमारा सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखो 10 मल्टीप्लाई बाई 9 90y, 9 मल्टीप्लाई बाई x 9x, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20x एंड 2 मल्टीप्लाई बाई y 2y। चलो x x वाले एक साइड y y वाले एक साइड, या फिर दोनों को एक साइड बुला लो, राइट। अब देखो 90y है प्लस 9x, इस माइनस बुला लेता हूँ इस साइड, तो प्लस 20x से माइनस 20x प्लस 2y है माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 20x माइनस 9x प्लस, तो 20 माइनस 9 क्या हो जाएगा 11x, 20 माइनस 9 क्या हो जाएगा 11x एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 11x, डन है। अब देखो 90y और 2y, 90y और 2y प्लस माइनस माइनस 90y माइनस 2y 88y प्लस 88y, डन है, इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे दिख रहा है कि इन नंबर को मैं 11 से कट कर सकता हूँ, पूरे इक्वेशन को 11 से कट कर सकता हूँ, तो इस तरह से होगा माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0, क्या ये क्लियर है, माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, 11 वन सा 11 8 सा, डन। अब दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ इजीली, देखो दोनों में x सेम है, राइट, तो पीछे स्टार्ट करके एलिमिनेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन लिख लेते हैं पीछे। ओहो एक्स्ट्रा पेज तो है नहीं इसमें, चलो यहाँ पे देख लेते हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन क्या है माइनस एक्स, ऊपर लिख रहा हूँ प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब देखो x और x कट, सो y प्लस 8y 9y इज इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, डन है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब y की वैल्यू अगर 1 है तो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए इक्वेशन 1 में पुट यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये ऊपर से यहाँ पे है, ठीक है, देख लेना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, y की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल्स टू 9, तो x क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, x 8 हो गया, तो हमें क्या करना था फाइंड द नंबर, तो हमने नंबर क्या सपोज किया था 10y प्लस एक्स, ठीक है, हमने नंबर क्या सपोज किया था 10y प्लस एक्स, तो इस नंबर में वैल्यू पुट करेंगे 10y
प्लस एक्स, वैल्यू पुट कर दो 10, y की वैल्यू 1 और x क्या है 8, तो 10 1 जा 10 प्लस 8, तो नंबर क्या आ गया 18। अब देखिए इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर है, थोड़ा सा पास पास में लिखा है क्योंकि एक्स्ट्रा पेज नहीं है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन हमारा मीन्स के जो सोल्व कर दिया हमने, अब वो सही है या नहीं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब देखिए आंसर 18 है, उनको ऐड कीजिए, 9 आ रहा है, आ रहा है, राइट। और देखिए उसने क्या बोला था, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, 18 को आप 9 टाइम्स करोगे ना तो 81 का ट्वाइस होगा। उसने बोला ऑल्सो द 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर। डन है, राइट। तो ये है आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, राइट। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो अभी भी लाइक नहीं दबाया है तो दबा देना, ठीक है। अभी भी लाइक नहीं दबाया है तो दबा देना, राइट। और स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ मिलकर और डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर पर से न्यूमिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्ले स्टोर पे जाके न्यूमिफाई सर्च कर दीजिए, तो कुछ इस तरह का आपको लोगो इंस्टॉल बटन आएगा, इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दीजिए। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन और साइन अप, ठीक है, दो मेथड से आप लॉगिन और साइन अप कर सकते हो, ये तो व्हाट्सएप थ्रू या तो फोन नंबर थ्रू। अगर व्हाट्सएप थ्रू कर रहे हो तो व्हाट्सएप पे क्लिक कीजिए, एक लिंक आएगी, लिंक पर क्लिक करते ही आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाओगे। और अगर आपको फोन नंबर थ्रू लॉगिन होना है तो यूज अनदर मेथड पे क्लिक कीजिए, अपना फोन नंबर एंटर कीजिए और जो ओटीपी आएगा उससे वेरीफाई कीजिए, फिर अपना नाम, ईमेल एड्रेस, वो बेसिक डिटेल्स ऐड कर दोगे, फिर आप एप्लीकेशन में एंटर हो जाओ। एप्लीकेशन में एंटर होते ही अभी आपको 3 बैच मिलेंगे जो कि अभी रिसेंटली चल रहे हैं, जो कि है आर्यभट्ट, चाणक्य एंड विद्या सेतु, ठीक है। आर्यभट्ट बैच गुजरात बोर्ड और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। देन आफ्टर चाणक्य बैच है जो कि सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। और देन आफ्टर विद्या सेतु बैच के जो गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आप एप्लीकेशन में हमारे साथ जुड़ते हो तो एक बहुत ही नॉमिनल फीस में आपको पूरा मैथ्स कवर करवाया जाएगा, जीरो से लेके हीरो तक, ठीक है। हर 3 सेशन के बाद आपको एक डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा, सारे सेशन आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेंगे, सभी सेशन को आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डेड आपको जितनी मर्जी चाहे उतने टाइम्स आप देख सकते हो। आप मुझसे 1 to 1 डाउट भी सॉल्व करवा सकते हो, आपको हर एक क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड होगी, हर एक चैप्टर्स की नोट्स प्रोवाइड होगी, और जब भी एग्जाम आएगी तब एक्स्ट्रा क्लास और फाइनल आपको पेपर प्रैक्टिस भी यहाँ से ही प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एक नॉमिनल प्राइस में ये सब कुछ मिल रहा है। अगर जुड़ना चाहते हो तो गेट दिस कोर्स पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।